नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए किस कदर प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूबों के चुनाव की कमान दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरह से अपने हाथों में ले ली है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर सूची जारी होने के बाद उठने वाले विरोध के सुरों पर छींट देने का काम भी केंद्रीय नेतृत्व को ही करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से भी 2 कदम आगे रही और उसने राजस्थान में 41, मध्य प्रदेश की 4 सूचियों में 136 और छत्तीसगढ़ में 86 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और इसी तरह से कांग्रेस ने एमपी में 144 और छत्तीसगढ़ में 83 प्रत्याशी घोषित किए हैं। सूचियां जारी हो जाने के बाद तीनों ही प्रदेशों में जो अन्य दावेदार हैं उनका असंतोष सामने आया। बीजेपी ये असंतोष खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। राजस्थान में सरकार आने की संभावना को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और उम्मीदवारों के बीच पनपने वाले इस असंतोष पर छींटे देने में जुटे हुए हैं। अमित शाह की नजर एमपी और छत्तीसगढ़ पर है। कांग्रेस में हालात ये है कि राजस्थान जैसे प्रदेश की सूची आने से पहले टिकट चाहने वालों के बजाय संभावित प्रत्याशियों की विरोध करने वालों की भीड़ दिल्ली में ज्यादा दिख रही है। राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक एक स्थापित परिपाटी ये रही है कि जो प्रदेश की इकाइयां होती हैं और जो पर्यवेक्षक ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों की एक सूची मतलब एक पैनल तैयार करते हैं, इस पर केंद्रीय चुनाव समिति फिर मुहर लगाती है। और इसमें लेकिन इस बार जो है इस पूरे पैटर्न में बदलाव दिख रहा है। प्रदेश इकाइयों ने पैनल बनाए हैं लेकिन अंतिम तौर पर नाम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से करवाए गए गुप्त सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर फाइनल किए जा रहे हैं। नेताओं की सिफारिश चलने की बात कम ही सामने आई है। राजस्थान की पहली लिस्ट में 41 प्रत्याशी घोषित होने से पहले केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश से लाई गई सूची को कथित रूप से खारिज कर दिया था और यही वजह रही कि सूची तत्काल घोषित नहीं हो सकी। इसके अलावा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारे जाने में भी केंद्रीय नेतृत्व का दखल परिलक्षित हुआ। कांग्रेस में भी कमोबेश यही हालत है। दरअसल ये चुनाव अगले साल होने वाले आम चुनाव के दौरान निश्चित रूप से उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर डालेंगे। इधर विधानसभा चुनावों में भी सभी प्रत्याशी तय होने से पहले ही मुकाबला नेक टू नेक नजर आ रहा है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का दखल और ज्यादा बढ़ चुका है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने की परंपरा की वजह से बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में बैकडोर से सरकार गिराए जाने का बदला लेने के लिए कमर कस चुकी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखना कांग्रेस की चुनौती है, तो बीजेपी 15 साल से जमी सत्ता छिन जाने के सदमे से उबरना चाहती है। ऐसे में इन चुनावों में परिपाटी प्यासा कुएं के पास जाने की बजाय कुआं खुद चलकर प्यासे के पास जाने के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राज्यों के चुनाव में दिल्ली के हाथ में कंट्रोल होने की जो पूरी खबर अभी जिस पर हमने आपको चर्चा की आपसे, आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।